देखो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया था ना, देख लिया था ना। अब उसके बाद में आगे चलता है स्पीड। क्या करेंगे? अब स्पीड के अंदर भी एक तो आती है यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी आती है? एक आती है आपकी वेरिएबल स्पीड। क्या आती है? और एक होती है आपकी एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। ठीक है। और एक है आपकी इंस्टेनियस स्पीड। वेलोसिटी के अंदर भी जब करेंगे तो सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड तो ऐसी एवरेज वेलोसिटी, इंटेनियस स्पीड ऐसे इंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब बात समझो, मान लो मैंने कहा ये आपका डिस्टेंस, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समझ रहे हो? ये मैंने लिखा टाइम, लिख दिया। अब बात समझना, यहां पर आप यहां से गए 5 किलोमीटर दूर, 2 घंटे लग गए। कितने? और फिर उसके बाद ये किलोमीटर में है, ये आवर्स में है। फिर आप गए 10 किलोमीटर। कितने? तो यहां पर आपको 4 घंटे लग गए। फिर गए 15 किलोमीटर, 6 आवर 20। समझ गए? एक तो ये, दूसरा ये टेबल है कोई, ये डिस्टेंस, ये टाइम। ठीक है। स्टार्टिंग में 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। समझ गया? जबकि नीचे की वैल्यू है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है। एक ये है। दिख रहा है क्या? ये 2, ये 4, 6 और ये 8 हो गया। यहां पर मान ले 2 किलोमीटर, यहां मान लिया 7 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर। इसमें क्या खास बात है? टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 घंटे का। इसमें 2 आवर का आ रहा है ना। इनमें कितना आ रहा है गैप? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आ रहा है ना। जबकि इस टेबल में देखो, इसका कितना डिफरेंस है, इसका यानी कि इसमें आप कह रहे हो कि डिस्टेंस वो इक्वल है, सभी में कितना डिफरेंस है? टाइम का डिफरेंस भी क्या है? इक्वल है। ये जो है इसमें डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिफरेंस है, जबकि टाइम का डिफरेंस है नॉट इक्वल या नॉट सेम। इसमें 2 से 4, 4 से 6 टाइम सेम है, समझ आ गया ना? इनके ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं पहले आपको ये टाइप बता रहा हूं। ये जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड है। कौन सी है? ये यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों? जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल के बीच में देंगे कोई स्पीड, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे? क्लियर? अगर आपका डिस्टेंस इक्वल है, अगर आपका लेकिन टाइम नॉट सेम, टाइम अनइक्वल है, या फिर डिस्टेंस नॉट इक्वल या नॉट सेम बट टाइम सेम है, तो ऐसी सिचुएशन वालों को कहा जाता है वेरिएबल स्पीड। क्या कहा जाता है? कुछ समझ में आया या सारा ऊपर से गया? बोलो। मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा, मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चाहो तो इसके ग्राफ भी डिनोट कर सकते हो, जैसे इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, यहां टाइम ले लिया, यहां पर डिस्टेंस ले लिया। 0, 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर ग्राफ बना रहा हूं एक तरीके से। ये क्या है? 5, 10, 15, 20। तो पहला पॉइंट यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां पर आएगा, चौथा यहां पर आएगा। तो एक तरीके से कैसी लाइन आ रही है? इसकी ऐसी आती है। इनकी बना सकते हैं ना ग्राफ, तो इनका ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेना कैसे भी हो सकता है फ्लो। ओके, उसके बाद आता है एवरेज स्पीड।
क्या आता है? एवरेज स्पीड के अंदर ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है कि मान लो जैसे आपको मैं राजगढ़ टू पिलानी घुमाता हूँ, ये पिलानी, ठीक है, पिलानी के बाद कौन सा गांव आता है? चांदकोठी ले लेता हूँ, ठीक है, फिर ले लिया मैंने हमीरवास और फिर गांव ले लिया राजगढ़, ठीक है, सिंपल ये 4 ले लिए, क्लियर। अब आप पिलानी से ये सभी के पीछे मान लो सेम सेम डिस्टेंस है, देखो 3 कंडीशन बनी, सेम डिस्टेंस, ठीक है, एक बात, दूसरा डिफरेंट टाइम, एक कंडीशन, तीसरा सेम टाइम और डिफरेंट डिस्टेंस, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि डिफरेंट ही तो टाइम है और डिफरेंट ही डिस्टेंस। तो ये 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को निकालना है वेरिएबल सॉरी एवरेज स्पीड, ठीक है। वैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल होता है, एवरेज लिखा और यहाँ पे एस लिख के टोटल डिस्टेंस उनमें टोटल टाइम, एक्चुअल तो ये है, ठीक है। अब मैं कंडीशन ये लेता हूँ कि डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डिस्टेंस, क्या ले रहा हूं, यानी कि मैं ये कहूं कि पिलानी से चांदकोठी ये मान लो आपका 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर, जबकि घंटे ले रहे हो मान लो 2 घंटे लगा दिए आपने, कितने लगा दिए, तो यहां से ये जो निकालोगे इसको बोल दोगे S1, क्या बोल दोगे, फॉर फर्स्ट कंडीशन के लिए S1 बोलोगे, तो फर्स्ट डिस्टेंस का क्या आएगा D1 अपॉन में T1, फिर ये से ये लेंगे कुछ भी हो मान लो ये, तो इसका क्या आएगा S2 इक्वल टू D2 अपॉन में, फिर S3 के लिए तो इस तरीके से बारी बारी बढ़ता चला जाएगा, कर सकते हो ना ऐसे, और फिर टोटल करना है, इन सबको ऐड करके निकाल दो, एक तो ये तरीका है, समझे। दूसरे यहाँ पर कुछ केस बनते हैं, एक बार इतना नोट करो, वो बताता हूँ मैं केस। देखो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि आप यहाँ से T1 की वैल्यू बनाओ, क्या बन जाएगी, इसको उधर भेज दो, D1 अपॉन में S1, यहाँ से बनाए तो T2 D2 अपॉन में S2, ऐसे बन जाएंगे ना सभी। तो एक बार मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से उसके। अब देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 जितने भी होगा ना वो सब होगा। टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस जितना भी है। T1 का मैं अभी ये ऐसा कुछ ट्रांसलेशन कर रहा था, क्या D1 अपॉन में S1 D2 अपॉन में कर रहा था ना ऐसे। तो यहां पर सो एवरेज स्पीड V भी लेते हैं काफी जगह सिंबल, ठीक है, सिंबल पे मत जाओ, मेन चीज क्या हो, तो इसमें आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, D1 D2 D3 सो ऑन अपॉन में जो टोटल टाइम ये वाला लिखेंगे, मतलब D1 S1 D2, इस तरीके से ये चलता जाएगा। समझ गए क्या, S एवरेज का फॉर्मूला समझ गए क्या। तो जरूरी नहीं है कि कभी कभी आपको S1 S2 न्यूमेरिकल के अंदर दे देंगे ऐसे टाइम ना देकर, तो आप इस तरीके से निकाल दोगे, ठीक है। अब मैं केस ले रहा हूं कि लेट 2 ऑब्जेक्ट हैं, कितने हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना वो S1 मान लें, क्या, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की क्या मान लें, उसके मुताबिक फॉर्मूला क्या बनेगा, S एवरेज इज इक्वल टू, बोलो दोनों की S1 और S2 मान ली, तो क्या बनेगा D1 प्लस D2 अपॉन में D1 D2 और दोनों के नीचे S1 और नहीं समझ। अब यहां अगर मैं एक केस ये कह दूं कि S1 और S2 इक्वल हैं, दोनों के दोनों, और S के इक्वल है किसके, तो यहां पर आप क्या करोगे, हाँ
मतलब एक बार इसको रेज करता हूं मैं। यहां पर आप लिख सकते हो क्या, एस एवरेज इज इक्वल टू D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू क्या लिख दूं, सॉरी यहां जो मैंने लिया नहीं, ये स्पीड की बजाय मैंने डिस्टेंस को कहा कि दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। D1 एंड D2 जो है ये दोनों किसके इक्वल है, D के इक्वल ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, इस D1 और D2 को D प्लस डी, कोण में नीचे वाले क्या लिखूं, और अपॉन में S1 और होगा S एवरेज का S एवरेज, और ये D1 और D2 कितना 2DD, नीचे वाला का कॉमन आ रहा है D, क्या आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन में S1 प्लस 1 अपॉन में, और ये है अब इस D से D कट जाएगा, यानी कि S एवरेज इज इक्वल टू 2 आ गया अपॉन में 1 अपॉन में S1 प्लस 1 अपॉन में, इनका एलसीएम ले लो, क्या आएगा S1 S2 दोनों आएंगे, यहाँ S1 प्लस इसको रेसिप्रोकल कर दें तो S एवरेज कितना हो गया 2S1 S2 अपॉन में, तो काफी जगह आपको ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आया ऊपर से गया। एक बार इसको लिखो, फिर मैं एक केस और बना के दिखाता हूँ, राइट डाउन। अब यहां देखो हमने मेन फॉर्मूला ये पढ़ा, फिर उसके अंदर भी एक केस मान लिया कि D1 D2 इक्वल है, तो उससे हमने एक नई चीज बनाई, ये होता है हार्मोनिक मीन, क्या बोलते हैं इसको, जो आपके मैथ के अंदर एक दो क्वेश्चन है ऐसे एपी वाले चैप्टर में, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर। अब इसी केस को थोड़ा ट्रांसलेट कर रहा हूं, कैसे समझना, इरेज कर दो। एक केस अपन यहां से ये भी बना सकते हैं, देखो क्या कि आपने D1 अपॉन में S1 लिया है, एक बार के लिए मैं इसको इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर दूं, ठीक है। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस जो है ना उसकी बात करते हैं, D1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू S1 होता है या नहीं होता, होता है ना। यहां से D1 की वैल्यू बना दूं, क्या बनेगी, T1 को इधर भेज दूं तो D1 इज इक्वल टू बनेगा, छोटा टी ले लेता हूं चलो, ठीक है। ऐसे ही फॉर 2 के लिए क्या बनेगा, D2 इज इक्वल टू, ऐसे D3 क्या बनेगा, समझ गए ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना लिख सकता हूं, S1 T1 प्लस S2 प्लस मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3, इनकी सबकी अगर वैल्यू डालो ना तब ये डाल सकता हूँ, पिछली बार मैंने उनकी जगह डाली थी। तो टोटल टाइम क्या रहेगा, T1 T2, समझ रहे हो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो होता है। टोटल डिस्टेंस इस बार मैं ये लिख रहा हूं, ऐसे होगा ना, कोण में टोटल टाइम T1 होगा कि नहीं होगा। पिछली बार मैंने किसको सेम मान लिया था, दो केस लेकर D1 D2 को D मान लिया था, इस बार मान लो मैं T को सेम मान लू, किसको मान लू कि T1 इजिकल टू T2 इजिकल टू T3 इजिकल टू ऐसे n टाइम तक है, कितने टाइम तक है, सभी T के इक्वल है, किसके इक्वल है, T के इक्वल है। तो S एवरेज इजिकल टू क्या आ जाएगा, S1T प्लस, समझ में आ रहा है क्या, अपॉन में T प्लस T प्लस T प्लस T, जितने भी हैं हमें नहीं पता कितने हैं, n टाइम है पर। तो यहां से ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, हाँ T कॉमन आ जाएगा, निकाल दिया, अंदर क्या बचा, ये बचेगा, कोण में नीचे सभी में T कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो बचेगा। इस T से T कैंसिल हो गया, S एवरेज है ये S1 S2 S3, ठीक है। ये जितनी बार कोई नंबर होता है ना, क्या समझे, वो उतना ही आ जाता है। मान लो कि 10 टाइम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर 50 टाइम है तो इसका मैं n मान लेता हूँ, इसका क्या मान लेता हूँ
ठीक है, ये ध्यान रखना कि कोई भी अगर नंबर दिया है तो उसको n मान लेते तो कितनी बार हुआ जाता है, समझ गए क्या? कहीं समझ, एंड यही फॉर्मूला रहेगा था, ठीक है। तो ये भी एक एवरेज स्पीड के अंदर, एवरेज स्पीड के 3 फॉर्मूले याद रखना। पहला क्या था, d1 अपॉन में s1 t1, ठीक है, प्लस d2 s, ऐसा था ना, फिर d था यहाँ पे, समझ रहे हो ना। एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक सिंपल होता है एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम वाला। हमें न्यूमेरिकल भी क्या चीज गिवन है उसके आधार पे तीनों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है, ये जो बनेगा एक तरीके से एपी को फॉलो करता है, अरिथमेटिक मीन को। पिछला जो था ये वाला किस, वो d1 d2 वाला जो आया था ना, 2 s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2, ये वाला भी था। ये किसको फॉलो कर रहा था, हार्मोनिक मोशन को। क्लियर, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ, 1-2 हो जाएगी सारे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वैसे देता हूँ आपको, ठीक है।